हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। ये है ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम बात करेंगे सिविक्स के चैप्टर नंबर 2 डाइवर्सिटी इन सोसाइटी, समाज में विविधता के बारे में। इस चैप्टर में 4 पॉइंट कवर किए गए हैं। पहला है डाइवर्सिटी इज अवर स्ट्रेंथ, विविधता हमारी ताकत है। सेकंड है द प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत। थर्ड है द कंट्रीब्यूशन ऑफ सोसाइटी टू आवर डेवलपमेंट, हमारे विकास में समाज का योगदान। फोर्थ है रेगुलेशन ऑफ सोसाइटी, समाज के नियम। देर आर मैनी लैंग्वेजेस, रिलीजन्स, कल्चर, कस्टम एंड ट्रेडिशन इन इंडियन सोसाइटी। भारतीय समाज में कई भाषाएं, धर्म, संस्कृति, रीति रिवाज और परंपराएं हैं। दिस डाइवर्सिटी इज अ मार्क ऑफ आवर रिच कल्चरल हेरिटेज, ये विविधता एक निशान है हमारे समृद्ध सांस्कृतिक विरासत पर। We live among people who speak different languages such as मराठी, कन्नड़ा, तेलुगु, बंगाली, हिंदी, गुजराती, उर्दू। हम इन लोगों के बीच रहते हैं जहाँ पर अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, जैसे कि मराठी, कन्नड़ा, तेलुगु, बंगाली, हिंदी, गुजराती, उर्दू। दे सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल एंड कल्चरल इवेंट्स इन डिफरेंट वेज। यहाँ पर त्योहारों को, सांस्कृतिक आयोजनों का जश्न अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। देयर मोड्स ऑफ वर्शिप आर ऑल्सो डिफरेंट, यहाँ पर पूजा करने के तरीके भी अलग अलग है। आवर कंट्री कंसिस्ट ऑफ रीजन्स विद डिफरेंट हिस्टोरिकल लीगेसीज वेयर दिस डाइवर्सिटी इज शेयर्ड एंड सेलिब्रेटेड। हमारे देश के कुछ हिस्सों में अलग अलग ऐतिहासिक विरासतें हैं जहाँ पर इस विविधता को साझा किया जाता है, उसका जश्न मनाया जाता है। एज ऑल these different communities in our country have lived together for many years, a feeling of oneness has developed among them। हमारे देश में अलग अलग समुदाय के लोग एक साथ कई सालों से रह रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर एकता की भावना का विकास हुआ है। दिस फीलिंग ऑफ वननेस लीड टू द यूनिटी इन इंडियन सोसाइटी, इसी एकता की भावना की वजह से हमारे भारतीय समाज में एकता है। फर्स्ट पॉइंट, डाइवर्सिटी इज अवर स्ट्रेंथ, विविधता हमारी ताकत है। टू लिव विद डिफरेंट ग्रुप इज टू एक्सपीरियंस को एग्जिस्टेंस, अलग अलग समूह में रहने से हमें अनुभव मिलता है को एग्जिस्टेंस का, यानी सहजीवन का, सह अस्तित्व का, साथ की मौजूदगी का। को एग्जिस्टेंस हेल्प्स टू इंक्रीज द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग अमंग द पीपल। सहजीवन और सह अस्तित्व से हमें मदद मिलती है कि हम जिन लोगों के साथ में रहते हैं उन लोगों के बीच जो समझ है, अंडरस्टैंडिंग है, वो बढ़ जाती है। इट एक्वेंट अस विद ईच अदर ट्रेडिशन, कस्टम्स एंड वेज ऑफ लाइफ, हम एक दूसरों की परंपराएं, रीति रिवाज और जिंदगी जीने के तरीकों से परिचित हो जाते हैं, वाकिफ हो जाते हैं। वी लर्न टू रिस्पेक्ट ईच अदर्स वे ऑफ लाइफ, हम एक दूसरे की जिंदगी जीने के तरीके का सम्मान करना, आदर करना, इज्जत करना सीख जाते हैं। वी इवन अडॉप्ट सर्टेन ट्रेडिशन फ्रॉम अदर्स, कई बार हम दूसरों की परंपराओं को अपनाते हैं। दिस हेल्प्स टू इंक्रीज द फीलिंग ऑफ यूनिटी इन द सोसाइटी, इससे सामाजिक एकता बढ़ जाती है। दिस सोशल यूनिटी हेल्प अस टू फेस मैनी नेचुरल एंड सोशल कैलेमिटीज टुगेदर, सामाजिक एकता से हमें मदद मिलती है कि हम साथ में आकर सामना कर सके प्राकृतिक और सामाजिक आपदाओं का। सेकेंड पॉइंट, द प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत। इंडियन सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ पीपल फॉलोइंग डिफरेंट रिलीजन, भारतीय समाज में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। अवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज मेड इम्पोर्टेंट प्रोविजन टू एंश्योर दैट ऑल रिलीजियस कम्युनिटी will have the freedom to worship according to their faith and to help develop a feeling of mutual understanding। हमारे संविधान में एक जरूरी प्रावधान किया गया है कि सारे धार्मिक समुदाय के लोगों को सुनिश्चित किया जा सके कि उनको पूरी आज़ादी है अपने तरीके से पूजा कर सके जिनमें उनकी आस्था है। इससे हमें मदद मिलेगी कि आपसी समझ की भावनाएं विकसित हो सके। इंडिया इज एन इम्पोर्टेंट सेक्युलर नेशन ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में भारत एक महत्वपूर्ण धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। वी हैव ग्रेट लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस डाइवर्सिटी इन आवर कंट्री, हमारे देश में हमारे पास महान भाषाई और धार्मिक विविधता है। इन ऑर्डर टू प्रिजर्व दिस डाइवर्सिटी इन अ साउंड एंड हेल्दी मैनर, वी हैव एक्सेप्टेड द प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म अकॉर्डिंगली, इस विविधता का संरक्षण करने के लिए हमने स्वस्थ तरीके और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को स्वीकार किया है। नो रिलीजन इज रिकॉग्नाइज्ड एज द रिलीजन ऑफ आवर कंट्री, कोई भी धर्म को मान्यता नहीं दी गई है कि ये हमारे देश का धर्म है। एवरी पर्सन हैज द फ्रीडम ऑफ वर्शिप एज पर द रिलीजन और द रिलीजन ऑफ देयर चॉइस, हर एक व्यक्ति को आज़ादी है अपने धर्म के अनुसार पूजा करे और अपने मनपसंद धर्म को चुन सके। देयर कैन बी नो डिस्क्रिमिनेशन अमंग पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन,
द पीपल ऑफ ऑल रिलीजन आर ट्रीटेड इक्वली बाय द स्टेट। धर्म के आधार पर लोगों में भेदभाव नहीं किया जाए और राज्य द्वारा सारे धर्म के लोगों से समान बर्ताव किया जाए। Opportunities for education, means of livelihood, and government jobs are made available to all. There is no discrimination on the basis of religion. शिक्षा का अवसर, रोजी रोटी का जरिया और सरकारी नौकरी सभी को उपलब्ध करानी चाहिए। धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। There are special provision in the Constitution for the protection of religious and linguistic minorities. माइनॉरिटीज यानी अल्पसंख्यक, जिस देश में भाषाई या धार्मिक आधार पर जिन लोगों की आबादी कम होती है उन्हें माइनॉरिटीज या अल्पसंख्यक कहा जाता है। संविधान में विशेष प्रावधान किया गया है ताकि भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को सुरक्षा दी जा सके। माइनॉरिटीज आर फ्री टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व देयर लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल आइडेंटिटीज। अल्पसंख्यक आज़ाद है अपनी भाषाई और धार्मिक पहचान की सुरक्षा और संरक्षण करने के लिए। They are also free to bring about the development of their own communities through education. अल्पसंख्यक आज़ाद है कि वो शिक्षा के द्वारा अपने खुद के समुदाय का विकास करे। The principle of secularism has helped to maintain religious harmony in Indian society. भारतीय समाज में धार्मिक सद्भाव को बनाए रखने में धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों से मदद मिलती है। अब बात करेंगे थर्ड पॉइंट की, द कंट्रीब्यूशन ऑफ सोसाइटी टू आवर डेवलपमेंट। हमारे विकास में समाज का योगदान। व्हाट डू वी लर्न बाय लिविंग इन अ सोसाइटी, व्हाट वैल्यूज क्वालिटीज डू वी एम्बाइब, लेट्स सी हाउ सोसाइटी हेल्प्स टू डेवलप आवर पर्सनालिटी। समाज में रहकर हमने समाज से क्या सीखा है, क्या मूल्य, खूबियाँ और गुण हमारे अंदर जज्ब हुए हैं, समाये हैं। व्यक्तित्व के विकसित होने में समाज से कैसे मदद मिलती है। फर्स्ट पॉइंट है कोऑपरेशन। All societies are based on mutual cooperation between individuals and the community. सभी समाज आधारित है व्यक्तित्व और समुदायों के आपसी समझ पर। The very existence of the society depends on the cooperation between individuals. समाज का अस्तित्व निर्भर करता है व्यक्तित्व के सहयोग पर। Cooperation is the process of sharing and helping each other in solving problems and removing the difficulties. सहयोग समस्याओं को सुलझाने और कठिनाइयों को दूर करने में एक दूसरे को साझा करने और मदद करने की प्रक्रिया है। A family cannot remain together without an attitude of cooperation among its members. एक परिवार अपने सदस्यों के बीच सहयोग के दृष्टिकोण के बिना एक साथ नहीं रह सकता है। The same is true of society. समाज का भी यही हाल है। Lack of cooperation hampers our progress. Day-to-day life will not run smoothly. सहयोग की कमी हमारी प्रगति को बाधित करती है। दिन प्रतिदिन के का जीवन भी सुचारू रूप से नहीं चलेगा। कोऑपरेशन मेक्स इंटरडिपेंडेंस इन सोसाइटी हेल्दियर एंड अलाउज इंक्लूजन ऑफ एवरीबडी इन द सोसाइटी। सहयोग समाज में निर्भरता को स्वस्थ बनाता है और समाज में सभी को शामिल करने की अनुमति देता है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंक्लूजन एंड ऑफ मूविंग अहेड टेकिंग अलोंग ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। यह सभी को शामिल करने और समाज के सभी वर्ग को साथ लेकर आगे बढ़ने की एक प्रक्रिया है। टॉलरेंस एंड अंडरस्टैंडिंग, सहनशीलता और समझदारी। जस्ट एज देर इज कोऑपरेशन इन द सोसाइटी, सो ऑल्सो एट टाइम्स देर कैन बी डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, डिस्प्यूट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। जिस तरह समाज में सहयोग होता है उसी तरह कई बार मतभेद, विवाद और टकराव भी हो सकते हैं। Dispute and conflict arise when there is lack of agreement in the opinions, ideas and views of the people. लोगों की राय, विचारों और विचारों में समझौते का अभाव होने पर विवाद और टकराव पैदा होते हैं। Prejudices और misconception about each other can also lead to conflicts. एक दूसरों के बारे में पक्षपात यानी फेवरिटिज्म या गलतफहमी भी टकराव का कारण बन सकती है। However, it is in nobody's interest to keep a conflict going for a long time. हालांकि लंबे समय तक टकराव बनाए रखना किसी के हित में नहीं है। People find a way to resolve conflict through compromise and understanding. लोग समझौता और समझ के माध्यम से संघर्ष या टकराव को हल करने का एक तरीका ढूंढते हैं। Thus conflicts can end if people make efforts to understand each other and show a spirit of tolerance. इस प्रकार संघर्ष या टकराव समाप्त हो सकता है यदि लोग एक दूसरे को समझने और सहनशीलता की भावना दिखाने का प्रयास करें। An understanding attitude leads to a lot of new learning. We accept new ideas,
दिस हेल्प्स टू फर्दर एनरिच आवर सोशल लाइफ। एक समझदारी वाला दृष्टिकोण बहुत कुछ नया सीखने और ले जाता है। हम नए विचारों को स्वीकार करते हैं। यह हमारे सामाजिक जीवन की ओर समृद्ध बनाने में मदद करता है। वी बिकम मोर टॉलरेंट। सोसाइटी प्रोवाइड अस एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न दिस सिंपल मेथड ऑफ मेंटेनिंग वेलबींग एंड पीस इन सोसाइटी। हम अधिक सहनशील बनते हैं। समाज में भलाई और शांति बनाए रखने के इस सरल तरीकों को सीखने का अवसर प्रदान करता है। एन अपॉर्चुनिटी टू परफॉर्म डिफरेंट रोल्स। विभिन्न यानी अलग अलग भूमिकाओं को निभाने का अवसर। इन सोसाइटी वी प्ले डिफरेंट रोल्स। ईच इंडिविजुअल हैज सेवरल रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज ऑफ एवरी रोल आर वेल डिफाइंड। समाज में हम विभिन्न यानी अलग अलग भूमिकाएं निभाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की कई भूमिकाएं होती हैं और हर भूमिका की जिम्मेदारी और कर्तव्य अच्छी तरह से परिभाषित होते हैं यानी पहले से स्पष्ट किए गए होते हैं। While playing these roles at home and outside, we form bonds with many people. However, changes may occur in the parts we play. घर और बाहर इन भूमिकाओं को निभाते हुए हम कई लोगों के साथ संबंध बनाते हैं। हालांकि हमारे द्वारा निभाए जाने वाले भागों में परिवर्तन हो सकता है। फोर्थ पॉइंट, रेगुलेशन ऑफ सोसाइटी। समाज का नियम। इन ऑर्डर दैट सोसाइटी फंक्शन स्मूथली, सम रूल्स आर रिक्वायर्ड। इन एंशिएंट टाइम, सोसाइटी वॉज मोस्टली रेगुलेटेड विद द हेल्प ऑफ ट्रेडिशन। समाज सुचारू रूप से कार्य करे, इसके लिए कुछ नियमों की आवश्यकता होती है। प्राचीन काल में समाज ज्यादातर परंपराओं की मदद से विनियमित होता था यानी चलाया जाता था। बट इन मॉडर्न टाइम्स, along with tradition, laws are needed. Law is different from tradition and custom. लेकिन आधुनिक समय में परंपराओं के साथ कानूनों की आवश्यकता है। कानून परंपराओं और रीति रिवाजों से अलग है। द रेगुलेशन ऑफ सोसाइटी थ्रू लॉज एंड ट्रेडिशन इज कैरिड आउट बाय डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन। द गवर्नमेंट बॉडीज एट द लोकल लेवल also play an important role in the process of regulation of society. कानूनों और परंपराओं के माध्यम से समाज का विनियमन विभिन्न संगठनों यानी अलग अलग संगठनों और संस्थानों द्वारा किया जाता है। स्थानीय स्तर पर सरकारी संस्थान भी समाज के नियमन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। फिल इन द ब्लैंक्स। टू लिव अमॉन्ग अ वैरायटी ऑफ कम्युनिटीज इज टू एक्सपीरियंस डैश। आंसर है को एग्जिस्टेंस। अलग अलग समुदायों के बीच में रहने से हमें अनुभव मिलता है को एग्जिस्टेंस का यानी सह अस्तित्व का। सेकेंड, इंडिया इज एन इम्पोर्टेंट डैश नेशन ऑफ द वर्ल्ड। आंसर है सेक्युलर। भारत विश्व का एक महत्वपूर्ण धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। थर्ड, कोऑपरेशन मेक्स डैश इन सोसाइटी हेल्थियर। आंसर है इंटरडिपेंडेंस। सहयोग समाज में परस्पर निर्भरता को स्वस्थ बनाता है। आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन सेंटेंस। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज मीन बाय कोऑपरेशन। सहयोग का अर्थ क्या है। आंसर, कोऑपरेशन मीन्स sharing and helping one another in solving problems and removing difficulties. सहयोग का अर्थ है समस्याओं को सुलझाने और कठिनाइयों को दूर करने में एक दूसरे की मदद करना। सेकेंड क्वेश्चन है why have we accepted the principle of secularism? हमने धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को क्यों स्वीकार किया है। आंसर, we have accepted the principle of secularism to preserve our diversity. हमने अपनी विविधता को बनाए रखने के लिए धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को स्वीकार किया है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 2 or 3 sentences. What is it that shows the unity in Indian society? वो क्या है जो भारतीय समाज में एकता को दर्शाता है। आंसर, there is coexistence of diverse people for a long period of time. This living together creates feeling of unity among the people. We can see this unity among the people in the times of natural and social calamities. यहाँ पर लंबे समय तक विविध लोगों का सहअस्तित्व है। यहाँ एक साथ रहने से लोगों में एकता की भावना पैदा होती है। प्राकृतिक और सामाजिक आपदाओं के समय में हम लोगों के बीच इस एकता को देख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है व्हेन डू कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज इन सोसाइटी। समाज में टकराव कब पैदा होते हैं। आंसर, द कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज इन सोसाइटी when the differences of opinions and viewpoints among the people cannot be resolved peacefully. Misunderstanding and prejudices also leads to the conflict. समाज में टकराव तब पैदा होता है जब लोगों के बीच विचारों और विचारों में के मतभेदों को शांति से हल नहीं किया जाता है।
गलतफहमी और पक्षपात यानी फेवरेटिज्म भी टकराव की ओर ले जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कोऑपरेशन? सहयोग के क्या फायदे हैं? आंसर, the very existence of the society depends on cooperation. Cooperation helps in solving problem of individual and society. Lack of cooperation hampers our progress. Cooperation makes interdependence in society healthier. It is a process of inclusion. समाज का बहुत अस्तित्व सहयोग पर निर्भर करता है। सहयोग व्यक्ति और समाज की समस्याओं को हल करने में मदद करता है। सहयोग की कमी हमारी प्रगति को बाधित करती है। सहयोग समाज परस्पर निर्भरता को स्वस्थ बनाता है। यह समावेशन की लोगों को शामिल करने की एक प्रक्रिया है। यू सी टू चिल्ड्रन क्वारलिंग, व्हाट वुड यू डू? आप दो बच्चों को झगड़ते हुए देखोगे तो आप क्या करोगे? आंसर, आई विल इंटरवेन टू स्टॉप देम फ्रॉम फाइटिंग विथ ईच अदर। आई विल सेपरेट देम एंड टॉक टू ईच ऑफ देम। I will first understand the cause for the fight and persuade them to understand each other reason for fight and make them arrive at compromise. I will ensure that they will not fight again. मैं उन्हें एक दूसरे के साथ लड़ने से रोकने के लिए हस्तक्षेप करूंगा यानी बीच में आऊंगा। मैं उन्हें अलग करूंगा और उनमें से प्रत्येक से बात करूंगा। मैं सबसे पहले लड़ाई के कारण को समझूंगा और उन्हें एक दूसरे से लड़ाई के कारण को समझने के लिए राजी करूंगा और उन्हें एक समझौते पर पहुंचाऊंगा। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि वे फिर से नहीं लड़ेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन, यू आर द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्कूल कैबिनेट, व्हाट आर द फंक्शन यू वुड परफॉर्म? आप स्कूल मंत्रिमंडल के मुख्यमंत्री हैं, आप क्या कार्य करेंगे? आंसर, I will select equal number of competent boys and girls and appoint them as ministers. I will distribute duties among my ministers and coordinate their work. I will call meetings of the ministry to discuss matter related to school and inform our decision to the headmaster. I will help the school administration in maintaining discipline and in promoting extracurricular activities. मैं सक्षम लड़कों और लड़कियों का समान संख्या का चयन करूंगा और उन्हें मंत्री नियुक्त करूंगा। मैं अपने मंत्रियों के बीच कर्तव्यों को वितरित करूंगा यानी बांटूंगा और उनके कार्यों का समन्वय यानी कोऑर्डिनेट करूंगा। मैं स्कूल से संबंधित मामलों पर चर्चा करने के लिए मंत्रालय की बैठकों को बुलाऊंगा और हेडमास्टर को हमारे निर्णय का सूचना दूंगा। मैं स्कूल प्रशासन को अनुशासन बनाए रखने और अतिरिक्त पाठ्येतर गतिविधियों यानी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देने में मदद करूंगा। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।